आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। यही लॉज ऑफ मोशन के अंडर में ही है फ्रिक्शन। आप सभी जानते हैं कि फ्रिक्शन का हमारे लाइफ में डे टू डे में क्या इम्पोर्टेंट रोल है, और इससे आधारित हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। क्योंकि हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज भी करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है, दोनों है। जैसे आप ग्रीस लगाते हो चेन में साइकिल का, तो फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो मेरा पैर क्या होगा, हम चलते हैं तो स्लिपरी हो जाएगा। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और इस पर आधारित जो है बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप जानते हो कि अगर सरफेस स्मूथ होता है तो उसके ऊपर क्या होता है, स्लिपरी होती है, हमारे पैर फिसल जाते हैं। ठीक है, तो रफ सरफेस पे फ्रिक्शन जो है ज़्यादा होता है। इसीलिए गाड़ी, आपने देखा होगा गाड़ी के जो टायर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो मैन्युफैक्चर होता है छोटे छोटे, उसमें वाट्स बना देता है, मतलब गैपिंग, ताकि जो है रफ बना देता है, रफ। ठीक है, ताकि वो फ्रिक्शन बढ़ जाए, स्लिप नहीं कर पाए। तो फ्रिक्शन जो है बेसिकली क्या है, ये लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही आएगा। फ्रिक्शन क्यों होता है? क्योंकि कोई भी सरफेस आप देखोगे तो ऐसा ऐसा वॉइड होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक देखोगे तो कोई भी सरफेस बिल्कुल स्मूथ जीरोनेस नहीं होता है। अगर कोई सरफेस स्मूथ है तो क्या होंगे, ये थोड़ा कम होगा उसमें। अगर ज़्यादा रफ सरफेस है तो ऐसा होगा, और भी ज़्यादा है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो अलग अलग होंगे फ्रिक्शन का सरफेस, उसके मोलिक्यूल्स जो है इस तरह के आपको दिखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा तो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर किसी भी ब्लॉक को आप रख दीजिए, ठीक है, किसी सरफेस पे, मान लो कि ये ब्लॉक को हमने इस सरफेस पे रख दिया, तो क्या होगा, थोड़ा बुक भी पढ़ना है एनसीईआरटी का, थोड़ा थ्योरेटिकल भी पढ़ना चाहिए, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं। क्योंकि वीडियो में समय कम है इसलिए बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं कर पाएंगे। सपोज मान लीजिए कि ये जो है आपको 5 kg का मास लिया हमने इस बार, अब इसको मैंने रख दिया, ये क्या है, रफ सरफेस है, तो क्या करेगा, फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है, फ्रिक्शन दो तरह का है। जब तक कोई बॉडी को हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, बॉडी मूव करना चाहती है लेकिन वो फ्रिक्शन की वजह से नहीं कर पाती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि अगर जब मोशन में कोई बॉडी आ जाती है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है पिक्चर में। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे आप ग्राफ देखोगे, जस्ट आपको मैं ऐसा बताता हूँ, तो ये हो गया मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर इसके बाद धीरे से ऐसा हो जाता है, मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है, मेरा म्यू एस है, आगे क्या है, म्यू के है। म्यू के मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगर मैं इसके ऊपर पूछूं, इसका म्यू एस का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0.1, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिट लेस होता है, आपको पता होना चाहिए, इसका कोई यूनिट नहीं होती है। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो आप क्या बताओगे? आपने फार्मूला ऐसे याद किया है, F इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है, एन का वैल्यू क्या है, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, 50 न्यूटन, यहाँ पे क्या लगेगा, एन। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 50, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू कितना, 50, मीन्स 5 न्यूटन। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना लगेगा, 5 न्यूटन। लेकिन क्या अगर मैं इसमें कोई फोर्स नहीं लगाऊं तो फ्रिक्शन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? फ्रिक्शन कब लगेगा, जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा इसके ऊपर, 5 न्यूटन का। लेकिन हमने कुछ नहीं लगाया, कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना हुआ, 0, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं अप्लाई किया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मान लिया मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। हम चाहेंगे कि मोशन इधर हो तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, आप सभी जानते हैं, क्लास 9 से हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों ये बताओ कि अब कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, 1 न्यूटन या 5 न्यूटन? 1 न्यूटन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। अगर मान लो 5 न्यूटन अगर लगता तो मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, 5 न्यूटन इधर लगेगा, तो नेट किधर लगा, 4 न्यूटन इधर लग गया, तो ब्लॉक क्या होगा, हमारी तरफ मोशन में आ जाएगा, फिसल के हमारी तरफ आ जाएगा। ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकल? नहीं। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी हमें एस्पेक्ट देखना है, हमें
उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखना है, कॉमन सेंस भी अप्लाई करनी है। दूसरी चीज है कि इसको क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा फ्रिक्शन, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेगा, इसको हमने क्या किया, इसको 2 न्यूटन का कर दिया, 4 न्यूटन चलिए मान लिया, 4 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया। अब क्या करेगा ये फिर इसको अपोज करेगा, चाहेगा कि मोशन नहीं हो, उसके लिए 4 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। अब जैसे हमने इसको 5 न्यूटन का कर दिया, तो 5 न्यूटन का मतलब मैक्सिमम फोर्स क्या है फ्रिक्शन का, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है। तो क्या करेगा, ये उतना लगाएगा, लेकिन मोशन अभी नहीं होगा। जस्ट थोड़ा सा अगर हम ज्यादा लगाते हैं, जैसे 5.5 या 5.1 न्यूटन का लगाया, तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन अपना ताकत लगाएगा 5 न्यूटन का, लेकिन हमारा फोर्स क्या है 5.1 न्यूटन है। तो इसके बाद क्या होगा, वो रोक नहीं पाएगा। तो जस्ट बॉडी क्या होगा, स्टार्ट होने वाला, मूव होने वाला, बोलते हैं जस्ट टू स्टार्ट। मींस अगर हमारा अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा हो जाए तो बॉडी क्या करेगी, इफ अप्लाइड इक्वल्स ग्रेटर एंड इक्वल्स टू म्यूएस एन, मींस फ्रिक्शन के एफ मैक्स, तो क्या होगा, बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव होने वाला होगा। तो अभी क्या होगा, मोशन हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या समझते हैं, फ्रिक्शन पूछ दिया कितना लगेगा, म्यूएस इंटू एन, ठीक है, तो उतना लगेगा नहीं। फ्रिक्शन क्या करेगा, वो तभी पिक्चर में आएगा जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपको आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत। अभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने इसमें 5.1 या 5 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया, तो बॉडी क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। तो हम इसका एफबीडी बनाएंगे अब, ठीक है। अब कैसा एफबीडी बनेगा, थोड़ा बोर्ड छोटा है, हम लोग बड़ा कर लेंगे 1-2 वीडियो के बाद। तो अभी क्या है, ये हमारा 50 न्यूटन का लगा, और इधर क्या है, एन है। अब मोशन हमने फोर्स किधर से लगाया, इधर से 5.5 न्यूटन का, तो मोशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा एक्सीलरेशन। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। बच्चों जब कोई चीज मोशन में आ जाती है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो जैसे मान लिया आपको म्यू के दिया होगा 0.01 सपोज दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन में लिखूंगा, इधर तो बैलेंस हो जाएगा, n = 50, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, इधर में मेरा फोर्स कितना है 5.5 माइनस एफ के मैंने क्यों लिखा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा पिक्चर में, और एफ के का वैल्यू क्या होगा, म्यू के इंटू एन, 5.5 माइनस म्यू के इंटू एन इक्वल्स टू 5a। तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 माइनस म्यू के कितना है 0.01, हमने डेटा इसी ले लिया है, अब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा ये डेटा, 50 हो गया इक्वल्स टू 5a। जब आप देखोगे कि 5a इक्वल्स टू क्या मिलेगा मेरे को, तो 5.5 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों 5, ये हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, आई थिंक 0.5 आएगा, है ना, 0.5 आएगा, 0.5। तो ये कितना हो जाएगा 5a इक्वल्स टू 5, इसलिए a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा ये, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कब, जब हम 5.5 मीटर का फोर्स लगाएंगे, म्यू के म्यूएस दिया हुआ है, जब बॉडी रनिंग में आ जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, म्यू के लगेगा। और जब तक स्टैटिक में हो तो आपको क्वेश्चन कैसा पूछेगा, बोलेगा कि 5 न्यूटन का फोर्स 4.9 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा बच्चों, 4.9 लगेगा। 5 न्यूटन का लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसके बाद जो है 5.1 का लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि बॉडी मोशन में हो जाएगा, तब म्यू के आ जाएगा। फिर उसके बाद म्यू को देख लेंगे हम, ठीक है। एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। और इसके बाद जो है एक चीज और है जो आपने देखा होगा, ऐसा कहीं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यूएस इंटू एन होता है, और एन क्या होता है, mg होता है, म्यूएस इंटू mg। अगर इसी को इंक्लाइन प्लेन पे हम रख दें तो क्या होगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, इंक्लाइन प्लेन का भी हम देखेंगे अभी जस्ट।
इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई बॉडी है इस तरह की, ठीक है, मान लीजिए मास m है, ठीक है, ये एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, म्यू एस दिया है, म्यू के दिया है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि म्यू एस थीटा कितनी वैल्यू होगी या म्यू एस कितनी वैल्यू होगी जिससे कि मोशन मतलब ब्लॉक जो है इसमें से गिरे नहीं। तो ठीक है, हम एक वीडियो बनाएंगे इसका, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। इसका क्या करेंगे, वेट जो है नीचे लगेगा, पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नॉर्मल क्या है, कॉन्टेक्ट ऐसा लगेगा, फोर्स एन, ये एंगल क्या होगी बच्चों, थीटा होगी, देख चुके थे इधर से, क्योंकि ये जो है आपका mg हो गया, और ये एंगल क्या है, ये एंगल आपको थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये क्या है टोटल, ये यहाँ से आते 90 है तो थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे mg के, mg cos थीटा पास वाला और mg साइन थीटा दूर वाला। और फ्रिक्शन, जब मोशन इधर होगा फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चों, इधर की तरफ लगेगा मेरा। तो अगर मोशन नहीं हो उसके लिए क्या होगी वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, इसको बैलेंस करेगा मैक्सिमम एफ एस इक्वल टू क्या होगा आप जानते हैं, म्यू एस इंटू एन। एन का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा, mg cos थीटा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मोशन तो होगा नहीं, तो इसके बराबर होगा। मोशन किधर होगा, इधर होगा। तो अगर मोशन ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए, एफ एस की वैल्यू क्या होना चाहिए, mg sin थीटा बराबर होना चाहिए। अगर mg sin थीटा का एफ एस के ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब बॉडी क्या होगा, स्लाइड हो जाएगा नीचे की तरफ, मोशन स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट मूव हो जाएगा। तो मोशन नहीं हो उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या है, या म्यू एस की निकालना है, तो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा इक्वल्स टू एफ एस। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू एस एन mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, mg कैंसल, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस। तो अगर ये पूछ दे थीटा की कितनी वैल्यू होगी जिससे मोशन जो है स्टार्ट ना हो, या यूं बोलो कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, या जस्ट टू मूव हो इक्वल, ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। अब एक चीज और है कि ये इंक्लाइन प्लेन पर हो गया, और कोई क्वेश्चन है आप लोग के दिमाग में, बहुत सारे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन जो है, अभी हम लोग इसमें और वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा, और आप लोग इसको ध्यान से देखो, फिर इसको जो भी नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ सकते हो। फिर इसके बाद आप लोग फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो कंटिन्यूएशन में देखो, ओके। अगर आपको अच्छा लगे तो स्टडी करो, उसके बाद जो है इसको सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है पूरे देश में जो खासकर जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, किसी भी तरह का जो इंटरेस्टेड हों, जो बड़े बड़े कोचिंग नहीं जा सकते हैं, तो वो जो है सभी कॉन्सेप्ट गेन करें, और यही कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप है, यही आपको जो IITs या नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे यही आपको सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है और भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे जो जेईई में आते हैं, नीट में आते हैं, ओके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।